आज मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जो कि मैं अपने डेली लाइफ में इसको यूज़ करती हूँ। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। चलिए अब फटाफट से देख लेते हैं कि आज की जो टिप्स एंड ट्रिक्स है वो होने क्या वाली है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ साहिना और आप सभी का साहिना ब्लॉग में वेलकम है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता रही हूँ, ये मैंने है ना एक कंटेनर आता है, जैसे कि आप किसी भी खाली कंटेनर को लेके ये मैंने ग्लू गन के सहायता से इसको स्टिक करके जॉइंट करके और मैंने ये यहाँ पे स्पून स्टैंड बना लिया था। अब रही बात है कि आप इससे और भी ज़्यादा हमारे घर पे स्पून वगैरह होते हैं, तो उसको रखने के लिए मैंने एक नुस्खा अपनाया है जो कि मैं अपने घर पे ज़रूर करती हूँ। और किचन इससे क्लीन भी दिखेगा, साफ़ भी दिखेगा और आपको बिल्कुल भी कोई 1 रुपए खर्च नहीं करना है। आप बिना पैसे वेस्ट किए आप घर पे ही इसका जुगाड़ बना सकते हैं। मेरे पास ये मेरी बेटी का है ना फीडर बॉटल जो आता है, वो जब मेरी बेटी छोटी थी तब मैंने इसको परचेज़ किया था और इसमें मैं आज आपको रख के बताती हूँ। आप भी अपने घर पे ऐसे कोई खाली पाउचेस हों उस पे रख सकते हैं, जिस पे कि है ना हैंग करने वाला हो। तो आप कहीं पे भी हैंग करके रखेंगे ना, तो बिल्कुल जो किचन का काउंटर है वो एकदम क्लीन दिखेगा। ये देख रहे हैं आप? ऐसे आप ओपनली भी रख सकते हैं ताकि आपको लेने में दिक्कत नहीं हो। और अगर ऐसा ना करें तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, जो सारे फोक्स हैं उन सबको है ना अंदर की तरफ ऐसे इंसर्ट कर दिया है। देख रहे हैं? अब लग गया ज़िप, हो गया ना एकदम बिल्कुल क्लीन। इससे आपका किचन भी साफ दिखेगा और बिल्कुल बढ़िया दिखेगा। तो ये है ना बड़े मज़े की चीज़। आप भी करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपको इसको लगा के दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से आप हैंग कर लेंगे और है ना बड़े मज़े की चीज़। अब देखिए नेक्स्ट जो ट्रिक है ये कुछ और है। अभी दिख तो कुछ और ही रहा है आपको। यहाँ पे आप जो है ना दूध की थैली को काटने के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, या तो चाकू की यूज़ करते हैं या तो फिर सीज़र की। ये तो हर घर पे ही होता है नॉर्मली। अब आप बोलेंगे कि इसमें न्यू क्या है? न्यू ये है, जब भी आप कोई पतीला लेते हैं, है ना, उस पे आप थोड़ा-सा पानी डालें। इससे क्या होगा, जो तली पे जैसे हम दूध एकदम एकदम से आप डायरेक्ट डालते हैं ना दूध, तो उसमें क्या होता है तली में एकदम से सारा दूध जो है वो बैठ जाता है पकने के बाद और फिर धोने में बहुत दिक्कत आती है स्टील में। तो आप इसमें क्या करें, कोई भी बर्तन हो आप उसमें थोड़ा-सा पानी डालें, फिर उसके बाद दूध को उसमें डालें। और एक और टिप्स है आप लोगों के लिए, अब जब हम दूध डालते हैं थैली पे तो क्या होता है कि एक्स्ट्रा जो होते हैं ना दूध, वो अंदर की तरफ रह जाते हैं, क्योंकि एयर की वजह से। अब यहाँ पे जैसे ही हम कट लगाएँगे ना तो आप देखिएगा ये सारे दूध जो है ना ईज़िली बाहर की तरफ से निकल आएँगे। है ना बड़े मज़े की चीज़? अब ये बिल्कुल खाली हो गया है, अब हम इसको फेंक सकते हैं। अब मैं आपको इसको करके बताती हूँ कि देखिएगा आप कि पतीले में नीचे दूध लग रहा है या नहीं। एक उबाल जैसे ही आएगा आप इसको बंद कर लें और अभी मैं आपको एक दूसरी जगह पे इसको डाल के दिखाती हूँ। देखिए आपका जो नीचे का पतीला वो बिल्कुल साफ़ है ना। अब आपको है ना इसमें कोई ज़्यादा हार्ड वर्क करना नहीं पड़ेगा, मतलब घिसना नहीं पड़ेगा। स्टील के बर्तन में ज़्यादातर आपको बहुत टाइम लगता है उसको साफ़ करने में। एक और टिप्स है आप लोगों के साथ, वो भी शेयर कर रही हूँ। जैसे कि आपके घरों पे पुराने हो जाते हैं बेलन और पटिया उसके, तो मैं इसको क्या है फेंकती नहीं हूँ। आप कोई भी पुराने चीज़ों को ना फेंकें, देखें कि उसकी कोई और यूज़ में आ सकते हैं या नहीं। आप इसमें बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कुछ फ़िल्टर वगैरह रखना हो गया, कोई स्टैंड बना लीजिए आप इसको। मैंने यहाँ पे इसको मिक्सर ग्राइंडर का स्टैंड बनाने में यूज़ किया है। इससे क्या है, किचन का प्लेटफ़ॉर्म मैं ईज़िली साफ़ कर सकती हूँ। तो आप लोग भी इस तरह का ट्राई करें और मुझे बताएँ कमेंट करके कि आप लोगों को कैसा लगा। अच्छा, पेपर तो सभी के घरों पे होते हैं और इसको हमें खरीदने नहीं पड़ते। जिनके घर पे बच्चे हैं बेसिकली उनके घर पे तो नॉर्मल ही है। तो जो वेस्ट हो जाते हैं हम उनसे भी हम काम कर सकते हैं। उसको आप फेंके नहीं, रद्दी में बेचे नहीं, उसकी उससे भी हम अपने किचन का बहुत सारे क्लीनिंग में काम आता है पेपर। आप कोई भी पेपर ले लें या तो फिर कोई मिठाई वगैरह के डब्बे आते हैं उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। गत्ते जो आते हैं ना, पुराने गत्ते होते हैं, वो भी आप ले सकते हैं। मेरे पास ये मेरे बेटे का कुछ शीट है जो कि उसने वर्क कंप्लीट कर लिया था और 1 साल पुराना है। यहाँ पे देखिए इस तरह का प्लास्टिक बॉटल हो, स्टील बॉटल हो, कोई सा भी बॉटल हो, आप उसको साफ़ करने के लिए इसमें डाल सकते हैं। एक्चुअली ये ना मैंने मेरी मम्मी से देखा था और मम्मी है ना क्या करती हैं कि जो बॉटल है उसमें एक दिन मैंने देखा कि मम्मी ने ना
सारे प्लास्टिक बॉटल में इस तरह से न्यूज़पेपर को फाड़-फाड़ के डाल दिया। अब मैंने पूछा कि क्यों डाल रही हैं? तो कहते हैं कि सुबह देखना कि क्या हो रहा है इसका मैजिक। और आप यकीन जाने आप हैरान रह जाएँगे, अंदर से जो बैड स्मेल्स होती हैं वो सारी चले जाएँगी और प्लास्टिक का बॉटल एकदम न्यू हो जाएगा। अब इसमें फिल कर लिया है सारे पेपर को, है ना? अब इसमें डाल दूँगी पानी। अब इसको सोक करके रखने के लिए या तो आप ओवरनाइट के लिए रखें या तो 2 से 4 घंटे के लिए रखें। अब इसको लीड बंद किया और इसको साइड में रख दिया। अब इसको जब क्लीन करेंगे ना, तो एक बार ट्राई ज़रूर करें और मुझे बताएँ कि आपका फीडबैक कैसा रहा है। चलिए, ये तो हो गया। अब अभी फिर से मैं आपको एक बार स्पून की हैक बताती हूँ। अब ये छोटे स्पून रखने के लिए मैंने तो 2 हैक बता दी। एक मैंने ये स्पून स्टैंड बनाया था, एक मैंने हैंगिंग कर लिया। अब ये जो बड़े-बड़े हैं, इनको कैसे रखा जाए? चलिए इनके लिए भी कोई जुगाड़ बनाते हैं। बिना किसी कील के, बिना किसी ड्रिल मशीन के हम इसको कैसे हैंग करेंगे, इसका जुगाड़ बनाते हैं। एक्चुअली क्या है, मेरे पास है ना, जब मैंने पहले भी लगाया था तो इस तरह का मेरे पास 2 स्पून होल्डर है, मतलब जो टांगने वाला। तो इसको अभी तो मेरे पास मैंने कोई कील वगैरह नहीं लगाया है, ना ही ड्रिल मशीन है। तो इसको कैसे लगाएंगे? अब इसमें क्या जुगाड़ बनाया जाए? यहाँ पे मेरे पास एक है ना टैपनल टेप है और इसको हम पहले क्या करेंगे कि दोनों को इस तरह से स्टिक कर लेंगे, यानी कि जोड़ लेंगे, है ना? अब इसमें मैंने पहले है ना इसका नाप ले लिया है, जो मेरा स्टैंड लगा हुआ है यहाँ पे इस तरह से, ताकि यहाँ पे अब इसको बीच में जोड़ने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा। और इसको जोड़ने के लिए मैंने कोई रस्सी वगैरह का वो यूज़ नहीं किया है, क्योंकि वो बहुत ही गंदा दिखता है। और यहाँ पे ये देखिए इस तरह से मैंने लगा के देखा तो मुझे पता चल गया कि वो कितना चाहिए मुझे, है ना? और अब मैं क्या करूँगी, इसमें जो है, जो टैपनल टेप आता है ना, ये ज़्यादातर प्लम्बिंग के कामों में यूज़ होता है, जैसे टैप वगैरह में लीकेज वगैरह करने के लिए या तो फिर नल लगाने के लिए, इन कामों में यूज़ होता है। तो ये मेरे पास रखा रहता है। अब इसको मैं क्या करूँगी, अच्छी तरह से इसमें आप है ना क्या कहते हैं, वाइट टेप जो आता है वो भी लगा सकते हैं, बट वो कुछ टाइम बाद है ना जो स्टील की जो इसकी जो साइड वाली कॉर्नर होती है उससे कटने लगती है, यानी कि वहाँ से कट जाता है वो, क्योंकि उसमें थोड़ी सी ऐसी वो बनी रहती है ना शार्पनेस, तो उसकी वजह से कट जाता है। तो यहाँ पे अगर आप टैपनल टेप का यूज़ करेंगे तो ये कटेगा नहीं, और इसकी खास बात ये है कि इसको आपको नॉट नहीं लगाना पड़ता। आप ऐसे ही इसको तोड़ लीजिए या काट लीजिए, वो वहीं पे ही स्टिक हो जाएगा, कोई ब्रेक नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। देखिए एकदम बढ़िया बन गया ना। अब ये बन गया मेरा स्पून होल्डर। अब इसको मैंने कुछ जॉइंट करने के लिए कैसा इस्तेमाल किया, जो घर पे पड़े थे चीज़ें उससे ही किया है ना, मैंने कोई अलग से कोई परचेस नहीं किया, ये घर पे रहते ही हैं सभी के कुछ ना कुछ। अब यहाँ पे मैंने इसको हैंग कर लिया, ये दोनों जगह ईज़िली हैंग हो गया है। अब इसमें आराम से 2 से ढाई किलो तक का वेट ले सकता है, इवन 3 किलो तक भी आप इसमें रख सकते हैं, कुछ भी नहीं होना है। तो चलिए फटाफट से, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये टिप्स एंड ट्रिक्स कैसे लगे। और एक और बात है, आप लोग है ना बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी न्यू वीडियोज़ मैं डालूँगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय।